एआईसीसी ने एक टीम बनाया, जिस टीम में 9 मेंबर थे। उसके चेयरमैन नरसिंह मिश्रा जी थे और सबको टीम बांटा गया। प्रदीप माझी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उड़ीसा के, वो मेरे साथ गए थे। हम दोनों मिल के रापड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर, फिर बरगढ़, झारसुगड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, ये सारा कवर किए। उसके बाद बरी, जाजपुर जिला के बरी एरिया को कोई नहीं गया था, तो वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ भी 10 तारीख को गए। लगभग 7 दिन में हम लोगों ने 8 जिला परिक्रमा किया, 2000 किलोमीटर परिक्रमा किया। और जहाँ जहाँ भारी वर्षा या बाढ़ के कारण फसल उजड़ा है, घर टूटा है, लोग परेशान हैं, वो सब जगह जाके हमने नोट किया और अभी रिपोर्ट हम ऑलरेडी दे दिए हैं। कल उसके बारे में चर्चा हुआ था और टुमारो और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके एक रिपोर्ट बनाएंगे चेयरमैन सर जी, और वो 2-3 दिन में एआईसीसी को देंगे। और पार्टी उस पर उसके आगे क्या करेगा वो तय करेंगे। तो कितना नुकसान हुआ, फसल को कितना नुकसान हुआ, घर कितना टूटे हैं? जैसे लाखों एकड़ जमीन आप देखेंगे में वाटर लगिंग हुआ है, सैंड कास्ट हुआ है, जिसका भरपाई राज्य सरकार उसका आकलन अभी तक नहीं किया है कि कितना रिक्वायरमेंट है। लोगों को खाने के लिए कुछ दिया नहीं गया, थोड़ा सा चूड़ा दिया है, एक परिवार को 700 ग्राम से 1 केजी तक दिया है। कई जगह में चूड़ा भी नहीं दिया है, चावल नहीं दिया है, साबुन या सब्जी वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, आर्थिक सहायता नहीं दिया गया, पॉलीथीन तक नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। इधर मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं कि हम 50 केजी चावल दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। वो बेकार की बातें हैं, लोगों तक कुछ पहुंचा नहीं है। हम जाके रिपोर्टिंग किया है, लोगों को पूछा है। वहाँ एक तो समस्या है, लाखों एकड़ ज़मीन में ये क्यों हुआ। ये जैसे मालकानगिरी से लेकर के बड़ी जाजपुर तक समान इशू है। जितने नदियाँ हैं उसका मास्टर प्लानिंग आज तक बना नहीं। नदी में जो जॉइंट पॉइंट है, जितना जो संगम है, वो संगम में कैसे पानी को डिस्चार्ज किया जाए उसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं निकाला, और वो जो संगम से पानी ज़मीन में आ जाता है। और उससे जैसे यहाँ ये ब्राह्मणी रिवर और बिरूपा रिवर, ये दोनों के संगम से दोनों तरफ से पानी आ गया। और बड़ी एरिया में लगभग 30 किलोमीटर रेडियस में पानी रहा, और कहीं 3 फुट तो कहीं 5 फुट तो कहीं 10 फुट तो कहीं 20 फुट तक भी, 15-20 फुट तक भी पानी लोलैंड में रहा है। अभी तक पानी 30 से 40% जमीन में अभी तक पानी है, वाटर लगिंग। हाँ, वाटर लगिंग है, रिसीव नहीं किया है। तो ये किस तरह का सरकार है राज्य की सरकार? राज्य की सरकार जनता को जगन्नाथ जी के हवाले छोड़ दी जाए। लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, इंसान होकर इंसान की तरह जी नहीं रहे। राज्य में सत्ता रहते हुए कुछ नहीं, चुनाव में सब कुछ लालच दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वोट लिया जाता है, लेकिन जब लोग मुसीबत में हैं, प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी समय लोगों को ये सरकार कुछ नहीं दिया। अगर आप जमीन का कंपेंसेशन दोगे तो आपको कम से कम 10,000 करोड़ का देना पड़ेगा, जमीन का कंपेंसेशन दोगे। अगर आप घर का कंपेंसेशन दोगे तो 400-500 करोड़ भी कम पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री एक 300 करोड़ रुपया, हम जिस दिन आए, प्रदीप माझी जी और हम परसों वहाँ गए थे, कल एक सुबह घोषणा कर दिए 300 करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए देंगे। 300 करोड़ से क्या होगा? 300 करोड़ को अगर बांटेंगे तो चना खरीदने में नहीं मिलेगा। कितना लोग अफेक्टेड हुए, कितना गांव अफेक्टेड हुआ आप नहीं गिन सकते हो। आप एक जिला में, आप जैसे कि हम उस दिन गए थे, उस एरिया में देखेंगे तो कम से कम बड़चना और बरी में आप ही वहीं देखोगे तो कम से कम 300-350 गांव से तो कम नहीं होगा। केवल जाजपुर जिला में आप देखोगे तो कम से कम 600 विलेज होगा, प्रभावित होगा। और पूरा राज्य का आप सोच लो, जाजपुर में, जगत सिंहपुर में, केंद्रापड़ा में, बालेश्वर में
मयूरभंज में, पुरी में बहुत व्यापक नुकसान हुआ है। और एक एक ब्लॉक में, एक एक पैच में, जो 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने दौरा किया, जैसे मालकानगिरी से लेके सुंदरगढ़ देवगढ़ तक, वो एक पैच एरिया में है, ब्लॉक्स में है। तो उस सबको मिलाएंगे आप तो कम से कम आप सोच लीजिए लगभग 15,000 गांव से कम इफेक्ट नहीं होगा। ये आकलन की बात है, लेकिन अभी तक सरकार के पास सही आकलन आ जाना चाहिए। सरकार कहना चाहिए कितना फसल उजड़ गया, कितना लोगों का घर टूट गया, घर के लिए क्या पैसा दे रहे हैं। घर के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके, जिसका घर पूरा टूट गया है, एक बूढ़ी औरत रो रही थी, उसके पास कुछ नहीं, वो फील्ड में उसका 15 परिवार का उसका टूट गया आप घर पूरा, और बाहर खाना बना रहे थे वो लोग। वो दृश्य हम देख के आए, सहा नहीं गया हम लोगों को, जेब से 2,000 रुपये निकाल के दे के आया। क्या लोग इस तरह से जिएंगे? बहुत ही दर्द भरी बात है। अब कोविड-19 में आपने 19,000 का बजट बनाया, सोच लो आप 300 रुपया में, 300 करोड़ में आप हैंडल करोगे अकाल ये बाढ़ को? इसलिए सरकार एक मानवीय सरकार की बात करना चाहिए, इंसान जैसे करके लोगों को साथ देना चाहिए।